नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक ऐसा खबर दिखाने जा रहा हूं जिस खबर को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे और इस बात की चर्चा ज़रूर सुनाई पड़ने लगेगी कि किस तरह से नीतीश सरकार के द्वारा रोहतास के कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बात की चर्चा ज़रूर शुरू होगी जब इस खबर को कोई देखेगा, उसके बाद इस तरह की चर्चा ज़रूर सुनाई पड़ेगी। जो दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है उस दृश्य को केवल इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसानों के सैकड़ों एकड़ ज़मीन को कई सालों से सरकार के द्वारा अतिक्रमण करके रखा गया है। सोचिए कि किस तरह से रोहतास के किसान जिस भूभाग पर खेती कर सकते थे, अपनी जीविका चला सकते थे, उस भूमि को सरकार की ओर से अतिक्रमण करके रखा गया है और उस भूमि के उपयोग नहीं होने के कारण कई किसानों के घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। क्यों इस तरह की बात मैं कह रहा हूं, इस बात को बताने के लिए हमारे साथ एक जुझारू नेता, समाजसेवी, समस्याओं को लेकर मुखर रहने वाले व्यक्ति भी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नीतीश सरकार के द्वारा किसानों को इस तरह के मामलों के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है और किस तरह से रोहतास के कारोबार को प्रभावित किया जा रहा है। हमारे साथ अभी भाजपा के रोहतास जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी हैं, जो इस समस्या को लेकर कई जगहों तक अपनी अर्जी लगा चुके हैं, कई जगह तक जाकर इस बात को बता चुके हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। और ये समस्या क्या है पहले इन्हीं से सुनते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो गिट्टी जगह जगह पर पड़ी हुई है, बहुत बड़े भूभाग पर गिट्टी पड़ी हुई है, ये गिट्टी किस तरह की है? यह गिट्टी जो है वन विभाग द्वारा जब्त किया गया है। लगभग 2012 में जब्त था। 20 लाख CFT पत्थर जब्त था। इसके बावजूद जो है किसान का ज़मीन को खाली न वन विभाग कर रहा है, न सरकार कर रहा है, न किसान का जो क्रेशर मशीन मालिक कर रहे हैं। और सरकार जो है, कारण क्या है कि एक बार ऑडिट हुआ था तो उसमें 20 लाख CFT में 14 लाख CFT गायब था, बचा 4 लाख 5 लाख CFT बचा गिट्टी। तो ऑडिट वाला कहा कि सर ये गिट्टी को आप नीलाम कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। तो सरकार वापस ले लिया। लगभग 3 करोड़ रुपया खर्च है इन लोगों को पहरा करने में। गिट्टी प्रतिदिन 1 टेलर 2 टेलर पुलिस उठा रही है। जिस समय गिट्टी जब्त हुई थी उस समय मात्रा कितनी थी? लगभग 20 लाख CFT पत्थर जब्त था, लेकिन जिला के प्रशासन द्वारा मिलकर पत्थर को सब गायब कर दिया गया। 4 लाख 5 लाख CFT का ज़्यादा पत्थर लगभग होगा। लेकिन वह चलते एक बार ऑक्शन में निकला तो लोग कहा कि पत्थर इसमें कम है, आप ऑडिट में फंसिएगा। तो फिर ऑक्शन रुक गया और रुकने के कारण आज तक हम लोग विधान परिषद में माननीय सदस्य द्वारा एक बार क्वेश्चन उठाया गया। पूर्व के कृषि पदाधिकारी द्वारा, कृषि मंत्री द्वारा कहा गया कि आपको 2 महीना हम खाली कर देंगे, लेकिन लगभग 4 साल से भी हम लोग दौड़ रहे हैं, कभी DM के यहाँ, कभी DFO के यहाँ, कभी मंत्री के यहाँ, लेकिन अब लगता है कि खेत हम लोग खाली होने वाला नहीं है। कितनी भूभाग में ये गिट्टी रखी गई है? जो एरिया है कितनी एरिया हो सकती है? लगभग 200 एकड़ का एरिया होगा। 200 एकड़? 200 एकड़ 300 बीघा खेत लगभग। उस पर खेती नहीं हो पा रही है? नहीं, बड़े बड़े आप पेड़ जम देख लीजिएगा आप, बड़े बड़े पेड़ जम गया। 13 साल से यहाँ जब्त है, वहाँ करोड़ों रुपया पुलिस की पहरा करने में लग गया, तो वहाँ खेती कहाँ से होने की संभावना है? खेती होगा तो जिन किसान की भूमि होगी वो तो उनका जीविका कैसे चल रहा होगा? किसान मरने के कगार पर है। किसान का मेन समस्या मेन समस्या का हल है खेती। और खेती वाला पहले क्रेशर मालिक लोग देते थे 20,000 25,000 रुपये बीघा मन खेत का, लेकिन 13 साल से उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है। और ना उसको खेत को खाली किया जा रहा है कि दूसरे को आप दीजिएगा। तो क्रेशर जो चला रहे थे वो लीज पर लिए हुए थे? लीज पर लिए थे 20 वर्ष का। तो 20 वर्ष पर लिए थे तो 7 साल तक उन्होंने चलाया। 13 साल समय बाकी था, तो इसी समय में सरकार जब्त कर लिया। जब जब्त कर लिया तो जब्त करने के बाद अब किसान को न क्रेशर मालिक दे रहे हैं, न जिला के पदाधिकारी लोग दे रहे हैं, और न वन विभाग दे रहा है पैसा उसका। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है जब इस तरह की समस्या है? 200 एकड़ भूमि बता रहे हैं कि कहीं न कहीं अतिक्रमण करके रखा गया है, तो आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? सरकार तो घोषणा किया था विधानसभा में, उस विधानसभा चलता है, विधान परिषद में मुख्यमंत्री रहते हैं, मंत्री रहते हैं। माननीय सदस्य माननीय विधान परिषद क्वेश्चन जब किया, सरकार तो घोषणा किया कि हम 2 महीने में खाली कर देंगे। ये तो जिला लेवल के पदाधिकारी को खाली करना था, जिला लेवल के पदाधिकारी लोग नहीं खाली कर रहे हैं। अच्छा, जिस गिट्टी को गायब होने की बात आप कह रहे हैं तो उसकी रखवाली पुलिस कर रही होगी ना?
उसकी दो तरह की रखवाली करते थे। जो महार गांव में जब्त था 5 लाख 6 लाख CFT, वहाँ का पुलिस का हम जब्ती सूची में नहीं लेंगे। ससराम मुसफ्फिर थाना में 3 गाँव पड़ता है, कंचन पूर्णिमा दौनपुर। यहाँ के पुलिस उसको रिकवरी ले लिया कि हम जब इसको देख रेख करेंगे। तो वहाँ तो गिट्टी गायब हो गया, प्रशासन मिलकर गायब कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो गिट्टी गायब हुआ तो यहाँ पर कंचन पूर्णिमा दौनपुर मिलाकर 20-20 को फोर्स रहते थे उस समय। अब तो फोर्स की संख्या कम हो गया, और वो फोर्स ही जो है उसको गिट्टी को सब हटा दिया। तो पुलिस की मिलीभगत से गिट्टी का सप्लाई हो रहा है बाहर में। वो किसान अगल बगल के देता होगा पैसा वैसा कि लो भाई लो 500 लो 1000 ट्रैक्टर गायब करो, तभी ना गायब हो गया आखिर। तो अभी भी चोरी हो रही है गिट्टी की। गिट्टी प्रतिदिन जो गिनती का चीज़ रहता है वो घटता है, बढ़ता नहीं है। जब वहाँ से कोई ट्रैक्टर पर पैसा देकर चाहे कुछ देकर गिट्टी गायब करते जा रहा है। हम लोग लगभग 2 महीना 5 महीना पर हम लोग DFO को चिट्ठी देते हैं कि सर पत्थर गायब हो रहा है, लेकिन वो सुनने वाला कोई है नहीं। तो अब क्या होगा? मान लीजिए सरकार नहीं सुन रही है, कितने किसान प्रभावित होंगे? उस भूमि से कितने किसान प्रभावित होंगे? अरे 200 एकड़ खेत है तो लगभग 200 किसान मानने की इतना हमारा आइडिया है नहीं, लेकिन 200 किसान होंगे। 1 बीघा 2 बीघा 15 कट्ठा 10 आप कट्ठा। लोग भी प्रभावित हैं उसमें? हाँ, हम लोग का भी खेत है उसमें, हमारा भी 2 एकड़ खेत है उसमें। पंचनपुर मेरा घर पड़ता है। देखिए, जो बातें बता रहे हैं, 200 एकड़ बीघे में अगर खेती होती तो कई परिवारों की जीविका चलती, लेकिन 200 एकड़ भूमि को करीब 12 या 13 साल से अतिक्रमण करके सरकार की ओर से रखा गया है। और जिस भूमि पर गिट्टी रखी गई है वो गिट्टी भी सुरक्षित नहीं है। सोचिए कि किस तरह से सरकार की ओर से उस गिट्टी का उपयोग करवाया जा रहा है, या पुलिसकर्मियों के द्वारा किस तरह से उस गिट्टी को बेचकर मुनाफा कमाने का काम किया जा रहा है। ये जो सत्येंद्र जी हैं वो पूरी कहानी बता रहे हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो भी गिट्टी जब्त है, उस गिट्टी से जो भी राशि प्राप्त हो रही है उस राशि को यहाँ से लेकर पटना तक पहुँचाया जा रहा है। और इसीलिए सरकार नहीं चाह रही है कि उस गिट्टी की नीलामी हो। उस गिट्टी की नीलामी करने के बाद किसान की भूमि को खाली कराया जाए। जिस जिले के किसानों की 200 एकड़ भूमि अगर सरकार की ओर से अतिक्रमण की गई हो, उस जिले के किसानों की स्थिति क्या होगी, ये समझने वाली बात है। सोचिए कि नीतीश सरकार आने के बाद से रोहतास में जिस तरह से इस उद्योग को प्रभावित करने की कोशिश की गई, जिस तरह से इस उद्योग पर ताला लगाने की कोशिश की गई, उसके कारण कई लोग बेरोजगार हो गए, कई कारोबारी परेशान हो गए। और जब इतना से भी मन नहीं भरा नीतीश सरकार को, तो अब किसानों को उस गिट्टी के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। सोचिए कि जब लीज की गई और लीज की अवधि समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन अभी तक जिनके द्वारा लीज की गई अब उनके द्वारा भी किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। और किसानों को पैसा नहीं मिलने के कारण पूरी तरह से किसान परेशान हैं और उनकी परेशानियों को अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये क्या माना जाए? क्या ये न कहा जाए कि नीतीश सरकार रोहतास के कारोबारी से लेकर किसानों तक को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और इनका ये कार्य कहीं न कहीं यहाँ के किसानों में लगातार गुस्सा भरते जा रहा है। और यही कारण है कि 2020 के चुनाव में रोहतास के 7 सीटों से इनको एक भी कैंडिडेट को जिताकर यहाँ से भेजने का काम यहाँ के लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। शायद इसी का बदला अब नीतीश कुमार के द्वारा किसानों से, कारोबारियों से लिया जा रहा है। और नीतीश कुमार अब ये मान चुके हैं कि रोहतास से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए रोहतास के किसानों को प्रताड़ित करने के लिए, कारोबारियों को प्रताड़ित करने के लिए नालंदा से लेकर अपनी जाति के अधिकारियों को यहाँ पर लगातार पोस्टिंग दे रहे हैं, यहाँ पर भेज रहे हैं। और उनके माध्यम से रोहतास को पूरी तरह से बर्बाद करने की उनकी कोशिश 2020 के बाद से ही जारी है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।